दोस्तों आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र के अल्मोड़ा जिले के पवित्र स्थलों में से एक नंदा देवी मंदिर की तरफ। और नंदा देवी मंदिर के बारे में कहा जाता है कि मां नंदा की पूजा अर्चना तारा शक्ति के रूप में तांत्रिक विधि से करने की परंपरा है। पहले से ही विशेष तांत्रिक पूजा चंद शासक व उनके परिवार के सदस्य करते आए हैं। तो दोस्तों आज हम आपको सारे मंदिर के दर्शन, सारे वहाँ की मान्यताओं के बारे में तो बताएंगे ही, साथ ही हम आपको दिखाएंगे 12 साल में एक बार निकलने वाली शोभा यात्रा और मंदिर में होने वाला वार्षिक महोत्सव, और साथ ही थोड़ी सी दूरी पर स्थित भैरवनाथ बाबा जो सभी मनोकामना को पूरा करते हैं उनके दर्शन भी कराएंगे। और हम पहुंच गए हैं दोस्तों नंदा देवी के द्वार पे, और देखिए सामने बोर्ड पे लिखा है नंदा देवी, और थोड़ी सीढ़ियां और चढ़ के हम पहुंच गए हैं मंदिर के बिल्कुल मुख्य द्वार की तरफ। दोस्तों बताया जाता है कि इस मंदिर में देवी दुर्गा का अवतार विराजमान है। समुद्र तल से 7,816 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर चंद वंश की इष्ट देवी मां नंदा देवी को समर्पित है। नंदा देवी मां दुर्गा का अवतार है और श्री भगवान शंकर की पत्नी है और पर्वतीय अंचल की मुख्य देवी के रूप में पूजी जाती हैं। नंदा देवी गढ़वाल के राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री है, इसलिए सभी कुमाऊनी और गढ़वाली लोग उन्हें पर्वतांचल की पुत्री मानते हैं। कई हिंदू तीर्थ यात्रा के धार्मिक रूप में इस मंदिर की यात्रा करते हैं, क्योंकि नंदा देवी को बुराई के विनाशक और कुम्हड़ के घुमंतु के रूप में माना जाता है। इसका इतिहास 1000 साल से भी ज्यादा पुराना बताया जाता है और नंदा देवी का मंदिर शिव मंदिर की बाहरी ढलान पर स्थित है। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं नंदा देवी के पीछे के गेट, मतलब ये साइड में एक गेट है उसकी तरफ। पहले हम देखते हैं यहाँ से कैसे दिखाई देता है हमारा मंदिर, और फिर हम चलते हैं इसके मुख्य द्वार की तरफ। ये देखिए यहाँ से कुछ खास नहीं दिख रहा, बस खंबे से दिखाई दे रहा है, छोटा सा मंदिर साइड से दिख रहा है। लेकिन चलिए हम आगे की तरफ से देखते हैं इस मंदिर को। और दोस्तों ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है कुछ लिखा हुआ है, इसमें मंदिर का ये सारा इतिहास, यहाँ के बारे में सारी चीजें लिखी हुई हैं। और ये जो सारा एरिया आपको पूरा आंगन दिखाई दे रहा है और सामने जो सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर होता है वार्षिक महोत्सव इस मंदिर का। चलिए दोस्तों अब चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको कराते हैं दर्शन पूरे मंदिर के। और दोस्तों नंदा माता की उपासना प्राचीन काल से ही किए जाने की जो प्रमाण है वो धार्मिक ग्रंथों, उपनिषद और पुराणों में भी मिलते हैं। नंदा देवी को नव दुर्गा के रूप में से एक बताया गया है, और भविष्य पुराण में जिन दुर्गा के बारे में बताया गया उनमें महालक्ष्मी, नंदा, क्षेमकरी, शिवदूती, महाटुंडा, भ्रामरी, चंद्रमंडला, रेवड़ी और हरसिद्धि है। और अल्मोड़ा में स्थित नंदा देवी का जो ये मंदिर है वो उत्तराखंड के प्रमुख मंदिरों में से एक है। तो चलिए अब हम करते हैं दर्शन। पुजारी जी अब पहुंच गए हमारे पास। यहाँ पे पुजारी जी ने जो हमें बात बताई उसके हिसाब से कुमाऊं में मां नंदा का जो पूजा का क्रम है वो चंद शासकों के जमाने से माना जाता है। और किंवदंती व इतिहास के अनुसार माने तो सन 1670 में कुमाऊं के चंद शासक राजा बाज बहादुर चंद बदाड़कोट किले से मां नंदा देवी की सोने की मूर्ति लाए और उस मूर्ति को मल्ला महल, जो कि वर्तमान में कलेक्टर परिसर अल्मोड़ा में, स्थापित कर दिया। तब से चंद शासकों ने मां नंदा को कुल देवी के रूप में पूजना शुरू कर दिया। इसके बाद कोट विजय करने के बाद राजा जगत चंद को जब नंदा देवी की मूर्ति नहीं मिली तो उन्होंने खजाने में से अशरफियों को गलाकर मां नंदा की मूर्ति बनाई। मूर्ति बनने के बाद राजा जगत चंद ने मूर्ति को मल्ला महल स्थित नंदा देवी मंदिर में स्थापित करा दिया। सन 1690 में तत्कालीन राजा उधोत चंद ने पर्वतीश्वर और उघोत चंद्रेश्वर नाम के 2 शिव मंदिर मौजूदा नंदा देवी मंदिर में बनाए। वर्तमान में ये मंदिर चंद्रेश्वर व पार्वतीश्वर के नाम से प्रचलित है। सन 1815 को मल्ला महल में स्थापित नंदा देवी की मूर्तियों को कमिश्नर ट्रेल ने उधोत चंद्रेश्वर मंदिर में रखवा दिया। नंदा देवी मंदिर का इतिहास बहुत ही पुराना बताया जाता है दोस्तों। और अब हम पहुंच गए हैं, देखिए कितनी सुंदर मूर्तियां यहाँ पे गणेश जी के साथ साथ, और इसके ऊपर लिखा है जय श्री गजानन जी। आनंद भैरव कहते हैं इन सारी मूर्तियों को, आनंद भैरव नाम दिया गया है। और अब हम आपको लेके चलते हैं आगे की तरफ, जहाँ पर स्थित है हमारी माता रानी जी। माता रानी के दर्शन करते हैं दोस्तों। आज नवमी है तो यहाँ पे देखिए जो खेतरी बेचते हैं ना नवदुर्गों में, वो भी रखी हुई है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हमें थोड़ी सी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं भारत माता जी। देखिए कितनी सुंदर मूर्ति है भारत माता की। जय भारत माता। और दोस्तों भारत माता मंदिर के पास में ही एक और छोटा सा मंदिर है, वहाँ पे भी माता रानी है, दुर्गा माता।
और दुर्गा माता के दर्शन करके हम थोड़ा सा और आगे बढ़ के जाते हैं तो हमें इस एक मंदिर में 2 टोकरियां रखी दिखाई देती हैं और इन टोकरियों का रहस्य समझने के लिए हमें एक सामने बाबा जी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, एक बुजुर्ग से व्यक्ति हैं। तो चलिए उनके पास चल के ज़रा पूछते हैं यहाँ के बारे में कि इस टोकरियों की क्या कहानी है, फिर हम आपको बताते हैं क्या कहानी उन्होंने हमें बताई है। बनाई जाती है ना। अच्छा, जब मेला होता तो इसी में ही बनाई जाती हाँ, होगी। अच्छा, यहीं पर बनती है। अच्छा, इसी जगह पे ही बनाई जाती है। हाँ, अच्छा। और बना करके यहाँ पर इनमें रखी जाती है। अच्छा, अब जब तक नहीं बनाते तब तक उनकी ऐसी टोकरी में पूजा होती जाती है और जब वो बनाई जाती है तो इसी टोकरियों में बनाई जाती है। अच्छा, जो केले के पेड़ से बनाते हैं। अच्छा, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये जो आपको 2 टोकरी दिखाई दे रही हैं, इन दोनों टोकरियों में सुनंदा और सुनंदा माता की जो मूर्ति बनती है साल में एक बार, जो कि होता है भाद्र माह में, जो भाद्र का महीना होता है उसकी अष्टमी को, उसे नंदा अष्टमी भी बोलते हैं। तो उस नंदा अष्टमी को क्या किया जाता है कि इनकी जो बनाई जाती मूर्तियाँ वो केले के पेड़ से बनाई जाती हैं और इसके पहले जो षष्ठी होती है उसमें एक पूजा अर्चना करते हैं। केले का जो झुंड होता है, झुरमुट जिसे बोलते हैं, तो केले के पेड़ की झुरमुट की पूजा की जाती है। उनको पूरा अक्षत रोली चावल सब कुछ से पूजा करने के बाद जो अक्षत होते हैं उसको मुट्ठी भर के उस झुरमुट में फेंकते हैं। जो पेड़ ज़्यादा हिलता है उसके तने से नंदा, और जो उससे कम होता है उससे सुनंदा, फिर जो उससे भी कम हिलता है उससे हाथ पैर और उनकी रचना की जाती है। और उसके बाद जब अष्टमी को इनकी पूजा होती है यहाँ पे, और नवमी वाले दिन इनकी पूरी अल्मोड़ा में इनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है तरीके से। और ये टोकरी पूरे साल भर तक ऐसे रखी रहती हैं। उसके बाद फिर जब अगले साल भाद्र पक्ष का अष्टमी आती है, यानी कि नंदा अष्टमी आती है, तो फिर इन्हीं टोकरी में उन केले के तनों से नंदा और सुनंदा माता को बना के फिर उनकी पूजा की जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको दर्शन करवाते हैं 2 शिव मंदिर के, चंद्रेश्वर और पार्वतेश्वर, दोनों के दर्शन कराते हैं। तो चलिए, पहले हम पहुंच रहे हैं इसी के पास में स्थित एक जो शिव जी हैं, पहले हम इन शिव जी के दर्शन करते हैं। और इस मंदिर के साइड में देखिए दोस्तों, यहाँ पे हवन का पूरा धुआं निकल रहा है, कितना सुंदर सा लग रहा है, देख के ही खुशबू आ रही है पूरी इसकी। और दोस्तों, इसमें एक सबसे खास बात, जो ये शिवजी है, शिवलिंग के जस्ट ऊपर ये देखिए कितना बढ़िया ऊपर छत बनी हुई है। ऐसा मैंने किसी भी मंदिर में नहीं देखा, एक श्रीयंत्र जैसी स्ट्रक्चर लगा मुझे, ये बहुत ही सुंदर था ये। और अब आगे बढ़ के चलिए, देखिए हमें मिल गया हनुमान जी के दर्शन करते हैं। जय हनुमान। और हनुमान जी से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे माता रानी का नीचे रखा हुआ है सारा, जो नवदुर्गों पे जो पूजा करते हैं उसका सारा सामान रखा हुआ है, क्योंकि आज नवमी है तो शायद ये माता रानी की कुछ स्पेशल पूजा की गई है यहाँ पे। और इसी के सामने एक और हनुमान जी का मंदिर है, तो चलिए करते हैं और एक और हनुमान जी का दर्शन। जय हनुमान। और दोस्तों, हनुमान जी की कितनी सुंदर मूर्ति, और पूरा मंदिर ही मुझे बहुत रंग बिरंगा लगा। और चलिए अब चलते दोस्तों बाहर, और बाहर ही सामने जो गोल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक और इस तरीके का यहाँ पे कार्यक्रम होता है, इसकी भी एक झलक देख लीजिए। फिर हम आपको कराते हैं एक दूसरे शिव जी के दर्शन, क्योंकि यहाँ पे 2 शिव मंदिर हैं, तो अब एक दूसरे और शिव जी के दर्शन आपको कराते हैं। और वो सामने दूसरे कोने पे दिखाई दे रहा है एक मंदिर, ये है दूसरा शिव मंदिर। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे भी और करते हैं शिव जी के दर्शन।
दोस्तों मानस खंड में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि मां नंदा के दर्शन मात्र से ही मनुष्य ऐश्वर्य को प्राप्त करता है तथा सुख शांति का अनुभव करता है। पार्वती का स्वरूप होने के कारण उन्हें राज राजेश्वरी के रूप में जाना जाता है। समूचे कुमाऊं में अल्मोड़ा को सांस्कृतिक नगरी के रूप में जाना जाता है। इस सांस्कृतिक नगरी में मंदिरों की सुंदर श्रृंखलाएं देखने को मिलती हैं। शारदीय व चैत्र नवरात्रि में लोग दूर दूर से यहाँ मंदिरों में दर्शन के लिए पहुँचते हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना कर मन चाहे वरदान की कामना करते हैं। और दोस्तों अब हम निकल रहे हैं इस मंदिर से बाहर की तरफ और अब हम आपको लेकर चलेंगे भैरवनाथ मंदिर की तरफ। और ये रहा भैरवनाथ मंदिर। चलिए उतरते हैं नीचे और देखते हैं क्या है इसमें खास और करते हैं दर्शन भैरवनाथ बाबा जी के। दोस्तों मंदिर में नीचे उतरते ही राइट हैंड पे एक बहुत बड़ा सा पेड़ और बोर्ड पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। ये देखिए पीछे, और आरती लिखी हुई है, शनि चालीसा लिखा हुआ, श्री शनि चालीसा ब्लैक कलर के बोर्ड पे। और बहुत बड़ा सा पेड़ है, पेड़ पे भी कुछ लिखा हुआ है, कुछ त्रिशूल लगे हैं, कुछ घंटियां बंधी हैं। और जो ये पूरा आंगन के लेफ्ट साइड में ये जो एरिया है ये है हमारे भैरव बाबा जी का मंदिर। तो चलिए अंदर चलते हैं और करते हैं भैरव बाबा जी के दर्शन। और भैरव बाबा जी आप जानते हैं जो करते हैं शत्रुओं का नाश और हमें देते हैं ताकत लड़ने की बुराइयों से और बुराइयों से जीतने की। तो चलिए करते हैं हम अपने भैरव बाबा के दर्शन। और यहाँ पर शनिवार को एक खास आरती होती है भैरव बाबा जी की, उसका समय यहाँ पर लिखा हुआ है शाम को 6 बजे का। तो दोस्तों अब इस मंदिर के दर्शन के बाद हम चलते हैं वापस और हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। और अगर आपको इस जगह तक आना है तो आप यहाँ पे आसानी से पहुँच सकते हैं क्योंकि ये अल्मोड़ा जिले में खास मेन मार्केट में ही स्थित है। तो आप आराम से यहाँ पर पहुँच सकते हैं क्योंकि अल्मोड़ा जो वो सभी तरफ से सड़कों द्वारा जुड़ा हुआ है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिए ड्रॉप ऑफ ब्रह्मांड में। मिलूंगी आपको अगले वीडियो में एक नए मंदिर के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।